Hello student, in this video we are going to solve exercise 8.8. Question number first. The product of two decimal is 42.63. Product given है, product means multiplication. Product of two decimal equal to 42.63. 42.63. If one of the decimal is 20.3, one decimal equal to 20.3 लेट यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट अदर डेसिमल इज एक्स. ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो क्वेश्चन क्या हुआ, दो डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन है 42.63. तो हम इसको लिख लेते हैं. अब ये दो डेसिमल है, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. 20.3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 40.63. और हमें फाइंड आउट करनी है क्या, अदर डेसिमल, जो कि क्या है, एक्स है. एक्स यही रहेगा 42.63. इस साइड मल्टीप्लाई होता है तो वो साइड जब क्या होता है, वो नंबर दूसरी साइड जाता है तो हो जाता है डिवाइड. ये आ गया 20.3. अब देखिए कैसे करेंगे, हमने सीखा है ये 20.3. यहां से पॉइंट हटा, ऊपर कितना आएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा. और यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे. हम कैंसिल कर देते हैं, जो कट सकता है. 0 से 0 कैंसिल हुआ और ऊपर आया हमारे, मैं यहां कर लेती हूं, ये हो गया. चलिए ये लिख लेते हैं 42.63 अपॉन 63 अपॉन 203 इंटू 10 2030. ये हो गया. अब हम डिवाइड करते हैं, यहां पर बहुत बड़ा डिवाइड है तो 1 2 3 4 1 2 3 4. फर्स्ट यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब चला जाएगा. हम 3 डिजिट यहाँ से और 3 यहाँ से, बड़े डिवाइड आपने सीखे अच्छे से क्लास 5th में. तो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स. अब इस 2 को देखते हैं सबसे मल्टीप्लाई करके. 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4. ये आया 3 0 2. अब हम एक 0 हम बाहर से लाए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे. और कितने टाइम्स आ रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है 1 टाइम्स. तो ये आ गया 2030 और ये सब कैंसिल और यहाँ आंसर आ गया 2.1. तो अदर डेसिमल इज 2.1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ravi bought clothes at a rate of ₹46 per meter. रवि ने कपड़ा खरीदा एक, जिसकी कॉस्ट क्या है, 1 मीटर जो है वो 46 रुपीज का है. He paid ₹425.50 for the cloth. Find the length of the cloth he bought. अब हमें क्या करना है, क्लोथ की लेंथ पता लगानी है. तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ. 1 मीटर की कॉस्ट क्या दे रखी है, 46 रुपीज. तो ₹46. He paid 425.50. इतना उसने पेड किया, ठीक है ना, दिया. तो टोटल अमाउंट ही पेड
टोटल अमाउंट ही पेड, जो टोटल अमाउंट उसने पेड करी वो थी ₹425.50। ये उसने टोटल अमाउंट जो कपड़ा खरीदा उसकी। अब कितना खरीदा ये नहीं मालूम, ठीक है ना। हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द क्लोथ्स विल, लेट लेंथ ऑफ क्लोथ बी एक्स, हमने मान लिया एक्स। अब सपोज करो 1 मीटर की कॉस्ट है 46, तो 10 मीटर की कॉस्ट क्या होगी 46 इंटू 10, तो x मीटर की कॉस्ट क्या होगी 46 इंटू एक्स। तो कॉस्ट ऑफ x मीटर क्लोथ कितनी हो जाएगी। अगर क्या था हमारा कपड़ा कितना था, लेंथ x थी, तो 1 मीटर की कॉस्ट है 46, तो x मीटर की कॉस्ट हो जाएगी 46 इंटू एक्स। ठीक है, टोटल अमाउंट उसने यही तो पे किया है, तो हम यहां लिख सकते हैं 46 इंटू एक्स। उसने जो कपड़ा खरीदा था 46 रुपीज पर मीटर के हिसाब से एक्स मीटर कपड़ा खरीदा था, उसकी टोटल कॉस्ट थी 425.50। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x इक्वल टू 425.50 अपॉन 46। यहां से पॉइंट हटा, नीचे कितने डिजिट है ऊपर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। चाहे तो ऐसे 2 जीरो नीचे ले आइए, चाहे तो मल्टीप्लाई करके, यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 4,255 अपॉन 460। अब हम इसको यहां डिवाइड करके देखते हैं, 460। अब यहां पर हमें दिख रहा है 1 टाइम्स, लेकिन ये कितना है 425 है यहां पर, और यहां पर है 460 है, नहीं जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पूरा ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपको 2 डिजिट छिपाने, क्योंकि 4 और यहां पर तो 10 टाइम्स कभी भी कोई चीज नहीं जाती है। ठीक है, हम उसको अगर 10 टाइम्स जानी होती तो वो 1 टाइम्स चली जाती। तो हम क्या करेंगे, इट मीन्स 10 से कम क्या है 9। 9 में देखते हैं, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 जीरो जा 0, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 4 जा 36 और 5 41। ये आ गया, माइनस करें, 5 1 1 और एक ये 0 हम बाहर से लाए हैं, तो उसका एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वापस से यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट है, यहाँ 3 है, तो 2 यहाँ छिपा लेते हैं और 2 यहाँ। 4 का टेबल 11 में 2 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स तो 12 होता है, तो देखते हैं 2 टाइम्स आता है कि नहीं। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9। तो ये आ गया 0 3 और ये हमारा आया 11 में से 9 गया 2, एक 0 बाहर से, एक ही 0 हमने उतारा है, तो इसलिए क्या होगा, कोई पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा या कोई 0 ऊपर नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कितने टाइम्स ये जाता है, 4, 2 डिजिट यहाँ छिपा लीजिए, 2 23, 5 टाइम्स, क्योंकि 6 जा 24 होता है, तो 5 टाइम्स, तो 5 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 4 जा 20 और 23। तो ये आ गया 9.25, क्योंकि क्या था, ये क्लोथ था। लेंथ किस में होगी उसकी, मीटर में होगी, क्योंकि यहाँ क्या था 1 मीटर की कॉस्ट थी, तो ये हो गया 9.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, the resins are sold at the rate of 175.75 पर किलोग्राम। क्या कॉस्ट है रेसिन की, किसमिस जिसको बोलते हैं, कॉस्ट है 1 किलोग्राम की 175.75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 kg ऑफ रेसिन।
cost of 1 kg resin equal to 175.75 रुपीज। ठीक है, ये कॉस्ट थी 1 kg की। हमसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 kg। तो कॉस्ट ऑफ, अगर हमें 1 kg की मालूम है और ज्यादा की पता लगानी है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा की ज्यादा होगी, ज्यादा मीन्स मल्टीप्लाई, तो हम यहां करेंगे 175.75 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, आप इसको अब मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 52 कैरी 5, 7 5 जा 35 और 5 40 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11, 5 7 5 7 1। ठीक है, 5 7 7 6 8 1। तो पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो 1 2 यहां पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1867.75 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए वर्कर इज पेड an amount of 97.75 a daily wages. Find the total amount paid him in 23 work days. एक दिन की सैलरी गिवन है, आपको 23 की निकालनी है, तो ज्यादा ही होगी, ज्यादा मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, Raman has 72.75 meter long string. He cut the string in certain pieces of equal length. If one piece is 14.55 meter long, how many pieces are cut out from the row? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, एक स्ट्रिंग है, तार है, रस्सा है, तार है, वो उसकी क्या है, क्या लेंथ है उसकी, 72.75 टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 72.75 मीटर, ये टोटल लेंथ है। अब उसने क्या किया है इसको, ही कट द स्ट्रिंग इन सर्टन पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, उसने इक्वल लेंथ के पीसेस में इसको काटा है। इफ वन पीस इज 14.55 मीटर, लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस, एक पीस की लेंथ क्या है, गिवन है हमें 14.55 मीटर, 14.55 मीटर, ये क्या है, कॉस्ट है एक पीस की। अब नहीं पता कितने पीस काटे, लेकिन सबका साइज इक्वल था। लेट number of pieces of equal size, number of pieces of equal size be x। मान लिया जो नंबर ऑफ पीस थे इक्वल साइज के वो क्या थे, x। अब यदि क्या हो, सपोज करो एक जो नंबर ऑफ पीस एक पीस का ये है, और सपोज करो 10 पीस काटे, तो 10 का क्या होगा साइज, 10 इंटू जो एक पीस का साइज है मल्टीप्लाई, इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो वो है x पीस का जो क्या होगा साइज कितना होगा, x इंटू 14.55 मीटर, तो x इंटू 14.55 मीटर जो किसके बराबर है, टोटल के बराबर है 72.75,
तो x इक्वल टू 72.75 अपॉन 14.55। यहां से पॉइंट हटाएंगे 20, यहां से हटाएंगे 20, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, और आपके पास आ गया 7275 डिवाइडेड बाय 1455। अब देखिए कितने बार दिख रहा है, 7 टाइम्स दिख रहा है, 1 से 7, लेकिन हम 2 डिजिट ले लेते हैं और हमें पता है कि 5 बार 14 जो है, यहां से 2 छिपा लीजिए, यहां से तो 14 72 में कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जो है जा सकता है। तो देखते हैं 5 टाइम्स जाता है कि नहीं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 27, कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, 5 1 जा 5 6 7, ये चला गया 5 टाइम्स, तो ये आ गया 5। सो नंबर ऑफ पीसेस, number of pieces are 5, क्योंकि x क्या था, नंबर ऑफ पीसेस थे, तो वो कितने हो गए, 5 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फैमिली कंज्यूम 1.750 kg wheat पर डे। एक दिन में इतना व्हीट को वो यूज करती है, कंज्यूम करती है एक फैमिली। How much wheat will be family consume in a year, assuming that it is not a leap year? लीप ईयर नहीं होता तो उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज। एक दिन में अगर वो खाना यूज कर लेते गेहूं को 1.750, तो 365 डेज में कितना करेंगे, ज्यादा करेंगे, इट मीन्स मल्टीप्लाई। तो ये आपको खुद करना है। Question number 7. 2.5 meter cloth is required to a shirt. How many shirt can be made from the piece of 17.5 meter long? कपड़ा टोटल जो है, लेंथ ऑफ क्लोथ इज टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी है, टोटल लेंथ क्लोथ की 17.5 मीटर। अब एक शर्ट को बनाने के लिए चाहिए कितना कपड़ा चाहिए, 2.5 मीटर। एक शर्ट को बनाने के लिए जो लेंथ चाहिए कपड़े की, कितनी चाहिए थी, वो चाहिए थी 2.5 मीटर। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो कपड़ा हमारे पास है उसमें कितनी शर्ट बनेंगी, x। लेट x शर्ट मेड इन 7.5 मीटर क्लोथ। हमने एज्यूम कर लिया कि इतने क्लोथ में कितनी शर्ट बन रही है, एक शर्ट बन रही है। तो जो एक शर्ट बन रही है 2.5 मीटर में, तो एक शर्ट कितने में बनेगी, अगर वैसे तो इतने में बनेगी, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, x इंटू 2.5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इंटू 2.5 इक्वल टू 17.5। तो x इक्वल टू 17.5 अपॉन 2.5। यहां से पॉइंट हटा, यहाँ 10, यहां से पॉइंट हटा, यहाँ भी 1 0, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया 175 अपॉन 25। कितने बार जाएगा, इजीली कर सकते हो, कितने बार जाएगा, ये 7 बार है। डिवाइड करके देख लीजिए, 175 अपॉन 25
7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 15 16 17, तो कितनी शर्ट बनेगी? 7, क्योंकि शर्ट है तो नंबर होगा इसलिए हम केवल लिखेंगे 7. क्वेश्चन नंबर 8. Certain number of bottles hold 27 liter of milk. Find the number of bottle if the capacity of one bottle is 1.8 लीटर. एक बॉटल में आता है 1.8 लीटर और हमें टोटल जो मिल्क है वो है 27 लीटर. कितनी बॉटल्स में आएगा? हम मान लेते x बॉटल्स में आएगा. तो क्या होगा? 1.8 इंटू एक्स इक्वल टू 27 और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या हो जाएगा? 27 अपॉन 1.8 और डिवाइड कर लेंगे. डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 9. 17 copies of a book cost 2043.75. What is the cost of single book? 17 की कॉस्ट 75 बुक्स की कॉस्ट जो है वो 2043.75 है. तो 1 की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम होगी. कम मीन्स डिवाइड. तो क्या कर लेंगे? 2043.75 अपॉन 75. ये भी आपको खुद करना है. एक कंटिन्यू